आरा बार एसोसिएशन में सत्र 2026 से 28 की चुनाव प्रक्रिया। यहाँ चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष पद पर गोरखनाथ मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, महासचिव पद पर मनमोहन ओझा, कोषाध्यक्ष में राजेश कुमार राय सहित अन्य पदों पर प्रमोद राय सहित कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए तथा कई प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र का रसीद कटाई। चुनाव पदाधिकारी मनलाल सिंह ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया आगामी 14 अगस्त तक चलेगी। कोर्ट परिसर में चहल पहल चुनाव को लेकर बढ़ाई गई है। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में चुनाव को जीतने के लिए दमखम से प्रचार कर रहे हैं। अभी 10 आदमी कर दिए। अब तक कितने लोग? 10 आदमी। 10 आदमी हर पोस्ट पर मिलाकर कर देगा। सभी सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी ये सब पद मिलाकर के अभी तक 10 आदमी अभी तक नॉमिनेशन करते हैं। नामांकन डेट कब तक है? 10 से 14 तक है। 10 से 14 तक। और वापसी लेने का समय 3 दिन के बाद दिया जाएगा। हाँ। क्या कुछ तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर? सब बढ़िया से ईमानदारी से चुनाव होगा, सबको सम्मान देते हुए, किसी के साथ कोई गलती नहीं होगा और मजबूती से हम लोग चुनाव कराएंगे। सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए और ईमानदारी से। कब इसका रिजल्ट आएगा? काउंटिंग 29 तारीख काउंटिंग होगा। 3 को रिजल्ट आ जाएगा रात तक, बाकी जो है 30 को होगा। अच्छा, चुनाव के दिन प्रशासनिक मदद भी यहाँ पे मतलब सुरक्षा होगी? हाँ रहता है। हम एसपी साहब से मिले हैं जा करके, कहेंगे ठीक है डेट के पहले हमको कोई पिटीशन दे दीजिएगा, जो को कहिएगा उतना हम भर देंगे। गेट पर से कई लोग पहले से रहते हैं, उसके अलावा ऊपर से दे देंगे। मतलब पूरी तरीके से तैयारियां जो है चुनाव की पूरी कर ली गई हैं। हाँ 29 तारीख को रात तक हम लोग रिजल्ट निकाल देंगे। रात तक हम लोगों का यही है कि स्वच्छ और सुंदर और ईमानदारी से ये चुनाव का निर्वहन हो। और हम खासकर अधिवक्ता बंधुओं से अपना निवेदन करेंगे कि शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक चुनाव कराएं, चुनाव में सहयोग करें और मतदान करें। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमन सिंह हुआ। आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन फाइल किया? सबसे पहले कुछ भी कहने से आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना कि इस अवसर पर आप लोगों ने भी पधारा। मैंने अध्यक्ष के पद पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और आगे कहा जाए अभी तो इसके पहले आप कौन सा पद पे थे? मैं किसी पद पर नहीं था और द फर्स्ट टाइम आया हूँ और हमारा सोच यही है कि अपने बार का हर तरह से विकसित करूँ, अपने अधिवक्ता बंधुओं के कल्याण के लिए समर्पित रहूं, ताकि ये लोग बार और बेंच में भी समन्वय बढ़िया से स्थापित रखें और आगे जो है क्या क्या करेंगे वो भविष्य के भविष्य के घर में है। लेकिन आप लोग भी इतना शुभेच्छु हैं जिससे लगता है कि बदलाव आप लोग भी चाहते हैं। इसके लिए अपने मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे अधिवक्ता बंधु भी यूनानिमस हैं, सारे लोग एकजुट हैं, सब लोग चाह रहे हैं बदलाव और एक अच्छी सोच और एक अच्छी व्यवस्था वाला व्यक्ति को। और लगता है कि सारे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, तो क्या कुछ अगर करेंगे जीत के आते हैं तो? हमने अधिवक्ता के विकास, अधिवक्ता के समृद्धि, अधिवक्ता को बैठने का जहाँ जगह नहीं है, बेचारे इसी तरह से खड़े रहते हैं, उनके लिए। इसके बाद आपको हमारा देख रहे हैं कि जो वहाँ मुख्तार खाना है उसका स्थिति काफ़ी जर्जर हो गया है। उसको जो है जैसा हमारे बंधु सारे मिलकर राय देंगे, अगर उसको लगेगा कि उसको रिपेयरिंग से काम चल जाएगा तो रिपेयरिंग, नहीं तो उसको रीमॉडलिंग कराए। अधिवक्ता हित में हमारा ये सर्वोपरि रहेगा कार्यक्रम। हर तरह से आप लोग देखेंगे भी भविष्य में
और आप लोग भी नाम लेंगे। सर अपना नाम बता दें। हमारा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता, मैं ग्राम सारीपुर तापा का रहने वाला हूँ। मैं 39 वर्षों से यहाँ अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूँ। सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव जो है वो होने वाला है, नामांकन जारी भी है, प्रक्रिया चालू हो गई है विभिन्न पदों के लिए। आप भी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, किस पद के लिए आप नॉमिनेशन कर रहे हैं? आरा बार एसोसिएशन के सत्र 26-28 2026-28 के महासचिव पद पर हम नामांकन करने जा रहे हैं। पिछली बार भी आप इस पद के लिए चुनाव लड़े थे? इसके पूर्व भी मैं 4 बार महासचिव रह चुका हूँ। 2004 में पहली बार महासचिव हुआ था। उसके बाद हमारा उम्र नहीं था तो हम चुनाव नहीं लड़ पाए। कानून बन गया, उस कानून के तहत हमारा उम्र नहीं था तो हम चुनाव नहीं लड़े। पुनः 2011 से लेकर 15 तक चुनाव में रहे। लगातार लड़ने पर भी हमारे यहाँ कानून है कि आपको नहीं लड़ना है तो नहीं लड़े। फिर 22 में लड़े तो पुनः आए और इस बार पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अब की बार जीत कर अगर आप आते हैं तो क्या क्या करेंगे? देखिए, जो हमारा मकसद चुनाव लड़ने का सिर्फ पद लेना नहीं था। 2004 के पूर्व इस बार को अगर आप देखे होंगे तो जर्जर स्थिति में था और जब हम चार्ज लिए थे उस समय बार के अकाउंट में 403 रुपये 6 पैसा था। जिस दिन हम कुर्सी पर आए उस दिन जनरेटर में तेल डालने का भी पैसा बार में नहीं था और वहाँ से बार में जितना कंस्ट्रक्शन नया देख रहे हैं सब हमारा किया हुआ और वहाँ से उठा करके बार को हम ले आए, सारी व्यवस्था किए, चाहे वो माइक सेट लगाना हो, कुर्सी टेबल देना हो, बिल्डिंग बनाना हो। पहले एक पैखाना था और 3 यूरिनल था। जब हम आए तो मीना सिंह माननीय सांसद थी, उनसे हमने अनुदान लिया और हर फ्लोर पर पेशाब खाना पैखाना बनवाया। महिलाओं का डिमांड था, हमारी महिला जो मेंबर है उनका डिमांड था कि हम लोगों को कॉमन रूम एक चाहिए, महिलाओं के लिए अटैच लैट्रिन बाथरूम कॉमन रूम बना के दिए। तो यहाँ अभी जितना आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं सब हमारे ही कार्यकाल में मेरे द्वारा किया हुआ है। इस बार जीत कर आते हैं तो क्या कुछ करेंगे? इस बार हमारा मुख्य मकसद है भवन, पुनः भवन। इसलिए कि आप आए होंगे सिविल कोर्ट में, अनेकों अधिवक्ता मैदान में बैठ रहे हैं जिनको बैठने का जगह नहीं है। टेबल कुर्सी तो हम इन लोगों को दे दिया कि आखिर जो आ रहा है प्रैक्टिस करने वो कहाँ बैठेगा भाई, लेकिन भवन नहीं है। और इस बार हमारा आने का मकसद है कि इन लोगों को भवन बना के दूँ। और एक मुख्तारखाना है, आप कलेक्ट्री में गए होंगे, अत्यंत जर्जर अवस्था में है, गिर रहा है, उसका एकदम नया निर्माण करने का मकसद, मूल मकसद हमारा यही है।